जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो आज आप देख सकते हैं छुट्टी के बाद 25 तारीख मैरी क्रिसमस के बाद आज जब बाजार खुला शुक्रवार को, तो हमने आपको बताया भी था कल की वीडियो में कि सतर्क रहना बहुत जरूरी है, बड़ा बड़ा लिखा भी था। और देखिए बाजार खुला पहली टिक में, यानी कि बुधवार को भी लाल निशान में बाजार बंद हुआ था। निफ्टी हल्की सी गिरावट थी, बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, 26,142। आज खुलते ही बाजार 21 पॉइंट के गैप डाउन के साथ पहली टिक में खुला 26,121 और उसी टिक में आप देखेंगे ध्यान से तो बाजार ने पहले तो तेजी करने की कोशिश करी, यानी कि कल तक जिसे हम सपोर्ट का दर्जा बताते थे 26,145, जो कि आज के लिए हमने सपोर्ट नहीं बताया था कि किसी भी हाल में वो सपोर्ट नहीं दिख रहा है और वहीं पे जाके बाजार रुकता है, यानी कि अब वो बाजार के लिए रेजिस्टेंस बन चुका था 26,144 का डे हाई। और उसके बाद धीरे 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 बाजार पहले आके रुकता है 26,100 के लेवल पे, यानी कि जो हमारी पहली सपोर्ट जो थी उस लेवल के आसपास में, वहां से रिकवरी करने की कोशिश करता है। अगली कैंडल में आप देखेंगे तो बाजार ने 26,140 तक की रैली दिखाई 9:30 की कैंडल में, और जैसे ही बाजार ने 26,100 को पार किया उसके बाद बाजार रुका 26,045, यानी कि बताए हुए दूसरे सपोर्ट पे। 26,045 पे बाजार ने काफी देर टाइम पास किया, मगर उस पर सस्टेन ना करने के कारण बाजार और नीचे जाते हुए देखने को मिला और बाजार पहुंचा अपने डे लो 26,000, हमारी बताई हुई आखिरी सपोर्ट, यानी कि 26,009 का जो लेवल था, 26,009 आज का था डे लो का लेवल। तो ऊपरी स्तर से आज हमें दबाव देखने को मिला और फाइनली हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, और ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने, देखिए सोमवार को गैप अप ओपनिंग मिली थी और उसके बाद तेजी मिली, और हम तब से आपको बता रहे हैं कि बाजार नए ऑल टाइम हाई के लेवल तभी बनाएगा जब इस गैप को फिल कर लेगा खूबसूरती के साथ, और आज बाजार ने कोशिश करी उस गैप को फिल करने के लिए 26,000 तक बाजार जाते हुए देखने को मिला। इसीलिए ये जो आज स्क्रीन आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली 100 पॉइंट की गिरावट के साथ हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी बंद हुआ है 26,042 के लेवल पे। चलिए बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो कि है सेंसेक्स। यहां पर भी गैप अप ओपनिंग मिली थी सोमवार को, बाजार ने आज उस गैप अप ओपनिंग को फिल किया है सेंसेक्स में, और उसके बाद उस लेवल से हमें आज एक हल्की फुल्की सी रिकवरी भी देखने को मिली है। बहुत ज्यादा अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, मगर हाँ हल्की सी रिकवरी वहां से देखने को मिली है, तकरीबन 100 पॉइंट की। तो जो कल क्लोजिंग हुई थी सेंसेक्स की, यानी कि बुधवार के दिन, वो लाल निशान में थी 85,409, 85,500 और 85,700 का जो लेवल है बाजार के लिए बार बार रुकावट का काम कर रहा है, चाहे वो 23 तारीख हो चाहे वो 24 तारीख का दिन हो। मगर आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिली सेंसेक्स को शुरुआती दौर में 154 पॉइंट के साथ। सेंसेक्स खुला 85,255 के लेवल पे। खुलते ही बाजार ने वहां से रिकवरी करने की कोशिश करी, बाजार पहुंचा 85,400 के लेवल तक, मगर वहां स्टेबल नहीं हो पाया। और अगली कैंडल में आप देखेंगे बाजार फिर से दमखम दिखाता है 85,235 के लेवल से, मगर फेल हुआ और अब की बार दोबारा से 85,379 जो डे हाई का लेवल था सेंसेक्स का उसको पार नहीं कर पाया, यानी कि 85,420 जो कल तक सपोर्ट था
अब वो रुकावट का स्तर बन चुका है सेंसेक्स में, और उसी के चलते सेंसेक्स भी धीरे धीरे नीचे आते हुए अपने डे लो के लेवल पे पहुंचता है, 85,000 के लेवल को ब्रेक करता है, ट्रैप करता है और उस गैप को फिल करता है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 22 दिसंबर सोमवार के दिन जो गैप अप ओपनिंग मिली थी, और बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल 84,938 के आंकड़ों पे। हालांकि वहां से बाजार ने तकरीबन आप देखेंगे तो 102 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है, मगर उसके बावजूद ऊपरी स्तर से दबाव के कारण सेंसेक्स बंद हुआ है 367 पॉइंट की गिरावट के साथ 85,041। अब देखिए निफ्टी ने 26,000 को मैनेज किया आज सपोर्ट को, सेंसेक्स ने आज 85,000 के लेवल को मैनेज किया। मगर अब नजर डालते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का डेटा आप देखेंगे तो यहां पर भी आज हमें वीकनेस देखने को मिली, मगर निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले कम। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में और सेंसेक्स में तकरीबन 0.40 के आसपास की गिरावट देखने को मिली, वहीं पे बैंक निफ्टी में अगर परसेंटेज में बात करें तो 0.29। तो देखिए बीते हफ्ते तेजी भी बैंक निफ्टी की कम थी, मगर गिरावट भी आज कम हुई है। और यहां पर हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल हमारे चाहे 9 हो, 21 हो, 50 हो, सबके नीचे ही बाजार आज पूरे दिन कारोबार करते देखने को मिला। 91 पॉइंट के गैप डाउन ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी खुलता है पहली टिक में 59,093 के लेवल पे। खुलते ही बाजार ने वहां से पहले अपना डे लो का लेवल नहीं, डे हाई का लेवल बनाया, ठीक जैसे बाकी इंडेक्सेस ने किया, और बाजार पहुंचा 59,181, यानी कि हमारे जो प्रीवियस क्लोज थे 59,180, आपको ध्यान होगा इसलिए कहते हैं जाके देखिएगा, बुधवार के दिन ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का लेवल था 59,180, मगर अब ये बाजार के लिए रुकावट का लेवल बन चुका था, और इसीलिए आज का डे हाई बना 59,181, यानी कि हमारे रेजिस्टेंस। और उसके बाद बाजार वहां से धीरे धीरे गिरावट दिखाता है। उतनी बड़ी तरीके से गिरावट यहां पे नहीं थी जितनी निफ्टी और सेंसेक्स में थी, और उसके कारण बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 58,947, और फाइनली क्लोजिंग हुई है 59,000 के ऊपर, यानी कि 59,011, 172 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो आज देखिए निफ्टी 26,000 को सस्टेन करके बंद हुआ है, बैंक निफ्टी 59,000 को और सेंसेक्स 85,000 को। तो तीनों ही इंडेक्सेस आज अपने इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर जाकर बंद हुए। अब क्या होगा सोमवार को वो जानेंगे आगे के वीडियो में डेटा को समझ के। चलिए नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले की मार्केट डेटा की बात करें तो विश्व के बाहर आज ऑलमोस्ट सारे बाजार सुस्त हैं, क्योंकि वॉल्यूम कम है, छुट्टियों का माहौल है, तो वॉल्यूम जो होता है ट्रेडिंग का वो थोड़ा कम होता है ऐसे माहौल में। और आज बहुत सारे देशों में, यानी कि यूरोप में और इंग्लैंड में, अगर आपको पता हो तो बॉक्सिंग डे है, वहीं पे क्रिसमस के बाद आज शुक्रवार है, तो बहुत सारे लोग वैसे छुट्टियां ले लेते हैं। अगर आपने भी ऑफ लिया हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। अब की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स में कोई ज्यादा बड़ा उथल पुथल नहीं हुआ, वहीं पे रुपए में अभी भी कोई ज्यादा हमें यहाँ पे ना तो गिरावट देखने को मिली है आज के सत्र में, और ना ही बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे तेजी बनते हुए देखने को मिली है रुपए में। तो रुपया ऑलमोस्ट स्टेबल है, मगर हाँ कमजोर जरूर है, इसको कहना कोई गलत नहीं है। कच्चे तेल में थोड़ी सी राहत बोल सकते हैं, क्रूड ऑयल 58.46 और ब्रेंट 62.50 के नीचे लुढ़का और पहुंच चुका है 60.21 के आसपास। निफ्टी विक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा लो हो चुका है। अब यहां पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और वो मिलेगी आपको अगले हफ्ते सोमवार और मंगलवार। हमारा जो डेटा आएगा सोमवार के लिए उसको जरूर देखिएगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ, और आने वाले हफ्ता जो है, आखिरी हफ्ता जो है हमारा साल 2025 का, उसकी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप उन डेटा को समझ सके और अपनी एनालिसिस बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें। तो वॉलेटाइल जरूर होगा बाजार अब, मगर वो होगा अगले हफ्ते। वहीं पे सोने चांदी की बात करें तो क्या ही कहना, चांदी ने आज फिर से नया रिकॉर्ड हाई का लेवल बनाया, 9,000 रुपए की तेजी देखने को मिली है आज के दिन चांदी में, और पहुंच गई है 2,32,860 के लेवल पे। वहीं पे सोने ने भी छलांग लगाई और शायद हो सकता है आज रात तक 1,40,000 को सोना पार कर दे। तो देखिए सोने चांदी में तो इस वक्त जो आग है वो कंट्रोल से बाहर है, किसी से भी रुकने का नाम नहीं ले रही। और अगर आपने इस साल के शुरुआत में ही सोने चांदी में निवेश किया था या खरीदारी करी थी, तो आपको इस साल जो प्रॉफिट बना है, यानी कि जो तरक्की हुई है सोने चांदी के निवेश में, वो शायद अभी तक की सबसे बड़ी तरक्की होगी आपकी सोने चांदी के निवेश में बीते कई सालों के बाद। बात करते हैं एफआई के नंबर पे, तो देखेंगे क्या हुआ है आज। इस तरीके के एफआई के नंबर आएंगे, हालांकि आज भी गिरावट के नंबर की अपेक्षा की जा सकती है।
और यही हुआ था कारण आज गिरावट का सबसे बड़ा कि देखिए एक तो वॉल्यूम नहीं है, ऊपर से बुधवार के दिन एफआईआई की जो बिकवाली के नंबर आए जो कि हमने आपको वीडियो में भी बताया था, ये बाजार को थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड की तरफ लेके जा सकती है। और साथ ही में अगर रुपए में हल्की फुल्की अगर हमें तेजी देखने को मिली तब तो अच्छी बात है। और वो कितनी थी 89.25 हमने आपको बताया था, मगर वो भी नहीं हुई। रुपया भी थोड़ा सा कमजोर ही रहा 2 पैसे के साथ, तो वो कोई ज्यादा अच्छे संकेत नहीं थे। बाजार में वॉल्यूम नहीं है, एफआईआई में नंबर जो है नेगेटिव आ रहे हैं, सेलिंग है, उधर रुपए में भी थोड़ी बहुत कमजोरी है। इन सब के चलते आज हमें पिटाई देखने को मिली और वो एक कारण था बाजार में थोड़ी सुस्ती और गिरावट का। हालांकि ये कहना गलत होगा कि बाजार यहां से गिर जाएंगे, क्योंकि तीनों ही इंडेक्सेस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर जाकर बंद हुए। बात करते हैं आज सेक्टर स्पेसिफिक, तो देखिए सबसे बड़ा धक्का मिला निफ्टी आईटी से। आईटी क्षेत्र को अब आने वाले साल में थोड़ा बहुत धक्का जरूर मिलेगा और उसके पीछे के 3 बड़े कारण हैं, जो कि अगर आप चाहते हैं तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। 2026 जो है वो आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एआई, दूसरा जो है ले ऑफ, और तीसरा जो है ट्रम्प साहब का यूएस के अंदर जो वीजा है H1B वीजा को लेके जो पॉलिसी और नियम बदले गए हैं वो। ये तीनों चीजें आईटी सेक्टर के ऊपर दबाव डाल सकती है आने वाले 2026 में, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। मगर आज आईटी के साथ साथ मीडिया, ऑटो, अगर आप देखेंगे तो फार्मा, हेल्थ केयर, पीएसयू बैंक, आप प्राइवेट बैंक भी आज दबाव में मिले। जो हल्की फुल्की तेजी में था वो था मेटल सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल। आप बैंकों में देखे होंगे तो तकरीबन आज आईसीआईसीआई बैंक है 0.25%, एचडीएफसी बैंक आधा %, पीएनबी जो है सरकारी बैंकों में आधे % की गिरावट। उसके बाद जेएनके बैंक जो है वो उसमें भी हमें 0.1% की गिरावट देखने को मिली। आईटी क्षेत्र की अगर बात करें तो एचसीएल में तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट, विप्रो में भी आधे % से ज्यादा की गिरावट, टेक महिंद्रा में 1% की गिरावट, इन्फोसिस में आधे % की गिरावट। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जो आज लाल निशान में ना हो। मिले जुले कुछ सेक्टर थे जो आज हरे निशान में बंद हुए और वो बहुत ही कम थे। केमिकल, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और मेटल जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा को लेकर। तो देखिए यूएस के बाजार तो कल छुट्टी पे थे, कल सारे बाजार बंद थे, तो इसलिए यूएस के डेटा में कोई भी चेंज नहीं है। ना ही आज यूके के मार्केट बंद है, जो आप 0.19 देख रहे हैं, बॉक्सिंग डे है तो वो भी आज बंद है। लिखिएगा जरूर दोस्तों, ये एक अच्छी बात है, बॉक्सिंग डे आपने सुना होगा, नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं। इंग्लैंड के अंदर आज के दिन छुट्टी होती है क्रिसमस के जस्ट बाद, यानी कि क्रिसमस 25 दिसंबर और 26 दिसंबर हमेशा यूके में छुट्टी होती है और वो होता है बॉक्सिंग डे। तो क्या होता है बॉक्सिंग डे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको पता है, क्योंकि नाम से तो ऐसा लगेगा आपको कि बॉक्सिंग का कुछ होता होगा, मगर क्या ये बॉक्सिंग है या बॉक्स है, उसके पीछे की कहानी बहुत मजेदार है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, अगर आप लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और नहीं तो हम कल की वीडियो में आपको समझाएंगे ताकि आप भी अपने बच्चों को और खुद भी समझ सके। वहीं पे जापान के मार्केट में आज हल्की सी तेजी देखने को मिली, हांगकांग के मार्केट आज बंद है और चाइना के मार्केट में भी हल्की सी आज हमें ज्यादा कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला। तो यह है ग्लोबल मार्केट का डेटा लेके। फिलहाल यूएस के जो फ्यूचर्स हैं बिल्कुल फ्लैट है, काम करने के मूड में नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि छुट्टी अभी तक उनके ऊपर से गई नहीं और छुट्टी जाएगी भी कैसे, अभी तो सीजन ही शुरू हुआ है, अभी तो 3-4 दिन है ही बाजार में छुट्टियों का अवकाश करने का। बात करते हैं हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 जनवरी से इस पूरे चैनल पे, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी हम रहेंगे आपके साथ, लाएंगे न्यूज, डेटा और साथ ही में ट्रेंड, ना कि ट्रेड। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर छोड़ना भी चाहते हैं कि अब तो ट्रेड नहीं मिलेगी क्या करेंगे, तो आप छोड़ भी सकते हैं, मगर अगर ट्रेंड सीखना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। चलिए बात करते हैं आज के निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने शेयर किए थे वो। तो निफ्टी में 26,190 नहीं मिला, बैंक निफ्टी 59,265 नहीं मिला, सेंसेक्स 85,520 नहीं मिला, मगर जो मिला वो क्या था, निफ्टी का 26,110 का लेवल हमें शुरुआती दौर में देखने को मिला, वहां से हमें रिकवरी भी देखने को मिली। उसके बाद 26,045 और 26,000 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे, हमने आपको बताया था बाजार आने की कोशिश करेगा, और दोनों ही सपोर्ट पे आज आपको आराम से छोटा छोटा प्रॉफिट, डबल ट्रिपल 4 गुना करने के चक्कर में मत रहिए पैसे को। अगर 2% भी आपके हर ट्रेड में पैसा बनता है तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ना कि साल के अंत में जाके आप कसमें खाएं और सोचें कि सब खराब हो गया। वैसे ही बैंक निफ्टी में देखने को मिला 59,000 के लेवल ने मजबूत सपोर्ट दिखाया और नीचे 58,920 ने भी आज मजबूती से बाजार को संभाला। हालांकि बाजार पहली टिक में 59,100 की सपोर्ट पे खुला और वहां से बाजार ने जो तेजी दिखाई थी वो तकरीबन
84 पॉइंट्स की तेजी दिखाई, माफ कीजिएगा 81 पॉइंट की, जो कि थे 59,181। तो तीनों ही सपोर्ट पे आज मौका मिला बैंक निफ्टी में एंट्री करके एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करने का। नजर डालें अगर सेंसेक्स पे, तो यहां पर हमें 85,165 के लेवल से हल्की सी रिकवरी मिली और 85,020 के लेवल से भी एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि आज का दिन बहुत ही सुस्त दायरे में 12,000 कारोबार करता रहा और इनफैक्ट नीचे जाता गया। हर लेवल पे जहां भी आपने खरीदारी करने की कोशिश करी होगी किसी बड़े टारगेट को लेके, तो आप असफल रहे होंगे और स्टॉप लॉस आपका हिट जरूर हुआ होगा। चलिए फटाफट से हम ओपन इंटरेस्ट डेटा निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फिलहाल 26,000 का जो लेवल है ये सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, मगर अभी 26,100 और 200 देखिए हम आपको बता रहे थे कितने बड़े रेजिस्टेंस की रेंज है बाजार के लिए। आप देखेंगे तो कॉल राइटर सबसे ज्यादा हमारे 26,100 और 26,200 दोनों ही लेवल पे बैठे हुए निफ्टी में, तो इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। मगर जिस तरीके से अभी हमें निफ्टी विक्स दिख रहा है, बाजार यहां से वॉलेटिलिटी जरूर लेगा और वो भी अगले हफ्ते ही, क्योंकि 30 तारीख को हमारा वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली एक्सपायरी जो है वहां पर आपको वॉल्यूम आते हुए देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी में, तो यहां पर हम 59,000 जो है मेक और ब्रेक, और देखेंगे तो आप कॉलर पुट में दोनों में ऑलमोस्ट सेम पोजीशन यहां पे बैठे हुए हैं इस वक्त जो हमारे ट्रेडर्स हैं। तो देखते हैं कि कहां पर जाती है चाल बाजार की। उसके लिए हम आपके साथ कल सुबह सुबह 8 बजे वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कि आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल, तो उसको जरूर देखेगा। जाते जाते सेंसेक्स पे भी नजर डाल लेते हैं। 85,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और अगर 85,000 को बाजार ने ब्रेक किया और जितना उसके नीचे रहेगा उतनी बड़ी गिरावट हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। और ऊपरी स्तर पे 85,500 बड़ी रुकावट है और आज भी देखिए बैंक सेंसेक्स ने कोशिश करी 85,400 तक जाने की, मगर असफल हुआ और अब यह बाजार के लिए एक बड़ी चट्टान बन चुका है। तो क्या सोमवार को हमें वापस से रौनक और तेजी देखने को मिलेगी? क्या वापस से डेटा में कोई और बदलाव होते हुए देखने को मिलेगा? वो सब के ऊपर आएगी डिटेल में विश्लेषण कल सुबह 8 बजे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें। छुट्टियों का दिन है, छुट्टियों का हफ्ता है, आखिरी महीना है साल का। नए रिजोल्यूशन जरूर बनाइएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, मगर लिमिट में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई जरूर करने का कसम खाइएगा 2026 में। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।